हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्म इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का एक्म इंग्लिश क्लासेस में। सो गाइस, जैसा आप लोग जानते हैं हमारी सीरीज जो थी वो टेंस की सीरीज चल रही है। ओके, सो इसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, सो आज हमारा दूसरा जो है आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, सो सबसे पहले मैं कहता हूं कोई भी अगर टेंस स्टार्ट, हालांकि इन सबका बेसिक हमने पिछली वीडियो में सारी चीजें कवर अप कर ली। ओके, फिर भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर सपोज कि जब बाय द वे आपका इसका स्ट्रक्चर भूल गए तो आपको समझना है आखिर कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो कंटीन्यूअस का मतलब होता है V1 प्लस आईएनजी। क्या मतलब होता है? V1 प्लस आईएनजी। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है आपका कंटीन्यूअस में? इज, एम और आर, यानी इजेएमआर के साथ V1 प्लस आईएनजी है तो ये आपका कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, अब देखिए सबसे बड़ा कि कंटिन्यू का मतलब क्या होता है। कंटिन्यू का मतलब होता है, सपोज कीजिए मैं जैसे आपके सामने अभी पढ़ा रहा हूं और आप अभी पढ़ रहे हैं तो ये काम कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन दोस्त ये काम क्या प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा है? ऑफ कोर्स प्रेजेंट में चल रहा है। लेकिन सपोज कीजिए कल जब आप किसी दोस्तों से बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि कल मैं इस समय पढ़ रहा था, यानी वो आपका क्या हो गया? पास्ट हो गया। यानी कि कंटिन्यू प्रेजेंट में भी हो सकता है और कंटिन्यू पास्ट में भी हो सकता है। फिर आप अपने दोस्तों से बोलोगे सर की मेरे को वीडियो आज अच्छी लगी तो मैं कल इस टाइम पे सर की वीडियो पढ़ रहा हूंगा, यानी कि फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन हम अभी किसकी बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। यानी कि कहने का मतलब कंटिन्यू टेंस सिर्फ प्रेजेंट में नहीं होता, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। लेकिन आज हम क्या कवर करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन कि ये होते क्या है। द टेंस इन विच वी स्टडी दैट एनी वर्क इज गोइंग ऑन। जैसे कि एनी वर्क इज, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आपका क्या है? वर्क गोइंग ऑन है, या फिर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, या फिर सपोज कीजिए कोई चीज जस्ट आपके फ्यूचर में होने वाली है, यानी कि जस्ट थोड़ी देर पहले, जैसे कि मैं घर जाने वाला हूं, ऐसा कुछ करते हैं, या फिर वो आपका फ्यूचर हो गया तो आई एम गोइंग टू होम भी बोल सकते हैं, यानी कि मैं कुछ देर बाद जाने वाला हूं। ये मतलब कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। ओके, बट मेन इसका क्या मतलब है? ये आप यूज कर सकते हैं जो काम आपका गोइंग ऑन होता है, जो आपका काम कंटिन्यू चल रहा होता है, यानी जो काम अभी आप कर रहे होते हैं। ओके, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका ये काम गोइंग ऑन है, मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा काम क्या है? ये गोइंग ऑन है। ओके, सो आई होप आप डिफिनेशन समझ गए कि कंटीन्यूअस का डिफिनेशन क्या होता है। ओके, अब जैसे कि जो बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज उनके लिए, जैसे कि रहा, रही जो अंत में होता है, हालांकि इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, बट हाँ कभी जब हमको ट्रांसलेट करना होता है तो हमको उसमें चीज पता करने के लिए लास्ट में क्या आता है? रहा, रही। ओके, बट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, बट हाँ कभी ट्रांसलेशन करने में यूज हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टेट एग्जाम होते हैं जो कि हिंदी पूछते हैं और उसका ट्रांसलेट करना होता है, तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। ओके, अब देखना है जो इसका स्ट्रक्चर, जैसे हमने प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखा था, अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर। पहले इसमें होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव से होता है आपका सब्जेक्ट इज, एम, आर, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन। यानी कि जो भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा वो कुछ ना कुछ टाइम एक्सप्रेशन देगा, क्योंकि बिना टाइम एक्सप्रेशन का हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसलिए टाइम एक्सप्रेशन देगा ही देगा। नेक्स्ट, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, बस आपका नॉट एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या बिल्कुल सब सेम है, बच्चों को कंफ्यूजन है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या जोड़ा हमने? नॉट जोड़ा, क्योंकि कल ही हमने बात किया था, या हम आज ही बात करते हैं, प्रीवियस ईयर की जो वीडियो थी हमने से बात की थी कि मतलब क्या नेगेटिव का मतलब क्या होता है। जिस अगर किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव चीज, यानी हम किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में तीन तरीके से बात कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी क्वेश्चन कर भी सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कर सकते हैं। ओके, सो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तीन तरीके का, पॉजिटिव, नेगेटिव और नेक्स्ट आपका जो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या करता है? ये क्वेश्चन मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनते हैं, और ये सेंस क्या देते हैं? क्या का सेंस देते हैं, यानी हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। अब जैसे नेगेटिव बनाना, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग, या फिर क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं? एम आई रीडिंग। ओके, तो समझ गए एक सेंटेंस को। अब यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि ही इज प्लेइंग दिस टाइम, यानी कि वो इस समय क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो देखिए यहां पे क्या आएगा? आपका इज आ गया, और ये आपका क्या होगा? प्लेइंग, जो कि आपको कंटिन्यू बता रहा, और ये आपका प्रेजेंट बता रहा। अब इसी का आपको नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? ही इज नॉट, हम एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे? नॉट, क्योंकि देखिए हमारे स्ट्रक्चर में क्या एक्स्ट्रा ऐड है? नॉट ऐड है। तो ही इज नॉट प्लेइंग दिस टाइम, दिस टाइम। ओके, यानी कि वो इस समय नहीं खेल रहा है, और इसी का वो क्वेश्चन कर रहा था, हम किसको उठा के लाएंगे? हम आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाएंगे। सो इज ही प्लेइंग, is he playing this time, this
टाइम। ओके, यानी कि क्या वह खेल रहा है इस समय। ओके, अब देखिए सबसे जो जरूरी चीज है, ये तो चीज हो गई कि आप समझ गए कि सर किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर तीन टाइप का होता है। पहला आपका हो सकता है पॉजिटिव, दूसरा आपका हो सकता है नेगेटिव, और तीसरा आपका हो सकता है इंटरोगेटिव। अब देखिए इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। खुद से एक सेंटेंस लेना है पॉजिटिव, जैसे जिसमें भी रहा रही हो। जैसे मान लीजिए राहुल क्रिकेट खेल रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हमारे सामने है। तो कैसे बनाएंगे आप, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, हो गया। अब इसी का नेगेटिव खुद बनाएंगे, राहुल इज नॉट प्लेइंग ओके नाउ, राहुल अभी नहीं खेल रहा। क्या राहुल अभी नहीं खेल रहा है, तो इज राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यानी किसी भी सेंटेंस को आप खुद से उठाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, सो आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, ठीक है। एम आई प्लेइंग फुटबॉल। यानी किसी भी एक क्वेश्चन को उठा के आप उसका खुद से प्रैक्टिस करेंगे पॉजिटिव, खुद से आप नेगेटिव बनाएंगे, और खुद से उसका आप इंटरोगेटिव बनाएंगे। ओके, आई होप आप लोग इस चीजों को समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे कि यहां पे क्या है, जो ये मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, जैसे कि ही इज प्लेइंग दिस टाइम। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका एंड हो गया। सो यहां पे फुल स्टॉप है। नेक्स्ट, ही इज नॉट प्लेइंग दिस टाइम, यानी कि वो इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहा। उसी तरह से जो भी आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हालांकि मैं मिस्टेक कर गया था, सॉरी इसके लिए, बट आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये चीज, क्योंकि जब भी आप राइटिंग करते हैं तो राइटिंग में कोई बोलता नहीं है ना, आप उसको यहां से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुका है। क्वेश्चन का मतलब ये इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं मिस्टेक कर गया था, सॉरी, बट आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर जो एग्जाम में आते हैं, सर वो चीज हम कैसे समझेंगे। ये तो चीज हम बचपन से पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन तो बचपन से करते हैं, बट आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा। सो ये ट्रिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जैसे जैसे मैंने कहा था, ये सारी की सारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे आपको कहीं भी क्वेश्चन के अंत में क्या मिल जाए, नाउ मिल जाए, दिस टाइम मिल जाए, दीज डेज मिल जाए, एट प्रेजेंट मिल जाए, नाउ डेज मिल जाए, एट द मोमेंट मिल जाए, बी क्वाइट मिल जाए, या फिर लुक प्लस सब्जेक्ट मिल जाए। ओके, सो अगर ये सारी चीजें मिलती हैं तो इसके जस्ट मतलब क्या लगेंगे, V1 प्लस आईएनजी। अब देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि चीजें होते हैं कि हम बचपन से रट करते थे रहा रही, तो आपका रहा रही से क्वेश्चन नहीं बनेगा। रहा रही से आप ट्रांसलेशन जरूर बना सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। यानी कि आप देखेंगे नाउ आ गया, मतलब उसका सीधी सी बात है कि V1 प्लस आईएनजी। ओके, अगर दिस टाइम आ गया, मतलब साफ सीधी बात है कि V1 प्लस आईएनजी। सो कोई भी अगर एरर आता है क्वेश्चन में, अब जैसे कि एग्जांपल मैंने कुछ दे रखे, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ही इज। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये टाइम एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, नाउ। ओके, अब इस नाउ से, और आपको ब्रैकेट में कभी ऐसे देता है यहाँ पे राइट लिखा हुआ है। अब बताइए आप, आपको पता है कि यहाँ पे इज भी है और यहाँ पे नाउ भी है, और अभी हमने देखा कि जब भी नाउ होता है किसी भी सेंटेंस में, यानी वो चीज कंटिन्यू गोइंग ऑन है। तो यहाँ पे आपको राइट की जगह पे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं राइटिंग, WRITING, यानी कि ही इज राइटिंग नाउ, यानी कि वह लिख रहा है, मतलब कि वो अभी लिख रहा है। कैसे पता चला, नाउ से। आपको पूरा सेंटेंस करने की जरूरत नहीं है, या पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एग्जाम जब भी आप देने जाते हैं आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले जरूरी चीज हम किसको पकड़ेंगे, हम टाइम को पकड़ेंगे, एडवर्ब को पकड़ेंगे। और जब आप इस एडवर्ब को पकड़ लेंगे, आपको क्लियर पता चलेगा इज पहले दे रखा है, आपको ब्रैकेट में वर्ब दे रखा है, लेकिन ये वर्ब की क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जरूरत किसकी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म की। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे प्लीज बी क्वाइट, कॉमा, आई फिल इन द ब्लैंक्स माई होमवर्क। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि आपके एग्जाम में बी क्वाइट भी दे सकता है, और जैसे आपको बी क्वाइट दिखा, उसके बाद आपके दिमाग में एक ही बात जानी चाहिए कि क्या आएगा, V1 प्लस आईएनजी। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ पे आपका है आई, सो आई के साथ क्या आएगा, क्या इज डूइंग आएगा, नहीं, ये आपका गलत है। सेकंड, एम डूइंग, विल डूइंग, या फिर आर डूइंग, तो आई के साथ क्या आता है, एम डूइंग आता है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन सही है। यहाँ पे प्लीज बी क्वाइट, आई एम डूइंग माई होमवर्क। ओके, सो आप लोग इस तरह से इजिली पकड़ सकते हैं एग्जाम में जो करेक्शन करे तो क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मेनी पीपल फिल इन द ब्लैंक्स लॉस दियर जॉब। यहां तक तो कोई बात समझ में नहीं, लेकिन जैसे ही हम यहां पढ़ते हैं नाउ और डेज, देखिए मैंने ट्रिक में लिखा है नाउ और डेज, यानी कुल मिलाकर अब आपको एक चीज इमेज बन गई कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कैसे। मैंने जितने भी दे रखे हैं ऐसे ही आपसे पूछेंगे, और आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस टाइम एक्सप्रेशन देखना है, जो एडवर्ब दिया है आपको उसको देखना है, और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो देखिए मेनी पीपल, अब देखिए यहाँ पे पीपल है, अब बताइए पीपल सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ऑफ कोर्स ये चीजें क्या है, ये
आपको प्लूरल है, तो मेनी पीपल आर लॉसिंग दियर जॉब, यानी बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जॉब को खो रहे हैं। सो ये चीज हम कैसे पकड़ रहे हैं, ये जो लास्ट में आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है। ओके, सो आज हमने क्या किया कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसको बहुत अच्छे से कवर करने के क्लियर किया है। अब देखिए सबसे पहले चीजें हैं कि देखिए ये चीज आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब देखिए आप इसमें एक्सपर्ट तभी बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको ट्रिक पता चल गया, आपका स्ट्रक्चर पता चल गया, अब आपकी खुद से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये वीडियो देखने से मेरा भला हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। इससे आपका क्या हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन उस कंसेप्ट को आप खुद पे अप्लाई करेंगे और खूब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ हो नहीं सकता। यहां से आपका कंसेप्ट मिला, अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस दो चीजों पर करनी है कि जैसे जो भी कंटीन्यूअस रहते हैं तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव क्या होता है, बस उसमें क्वेश्चन करते हो, हेल्पिंग हो जाते हो, स्टार्टिंग में आते हैं। ओके, सो और उसके बाद जो दूसरा आपको जरूरी चीज ध्यान रखना है, ट्रिक। ओके, अब ट्रिक में करें जैसे कि नाउ, नाउ का मतलब क्या है, जो चीज अभी आ रहा मतलब वो कंटीन्यूअस है। दिस टाइम यानी कि अभी, दीज डेज यानी कि इन दिनों, एट प्रेजेंट मतलब कि अभी प्रेजेंट में, नाउ डेज। ओके, सो इन सब ट्रिक की मदद से आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। जितना आप टेंशन लेंगे उतना ज्यादा टेंशन बढ़ेगा। ओके, आपको धीरे धीरे क्या करना है, इन सारी चीजों को दिमाग में सेट करना और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपको करना क्या है, जैसे जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम कंप्लीट हो चुका। ओके, अब आपको करना क्या है कि इससे रिलेटेड प्रीवियस किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन उठाने और खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है, से आपके क्वेश्चन बन पाते हैं या नहीं बनता। तो ओके, सो आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे।